Hello, students of BBA final year. Myself Rinko Bansal, and I will teach you interpersonal skills and management. This is our first video lecture. बेटा जी, I will follow book कल्याणी Publications. आज आप फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इंटरपर्सनल स्किल इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये वाला जरा सब्जेक्ट है थोड़ा टिपिकल हैगा। ये काफ़ी सारे टर्म्स है जो तुहानू अच्छी तरह करनियाँ पैणगियां। फस्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस डिस्कस करते हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तुहाडे कोल जिहड़े चैप्टर्स ने वो आपां नू गिवन ने, दैट इज़ 10 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स। ठीक है, जिहदे विचों फर्स्ट चैप्टर है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, अज आप ये वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आराम नाल इन्हां टॉपिक्स नू करांगे, तुसीं बिल्कुल ध्यान नाल इन्हां वीडियोज़ नू सुनना है और समझना है। ठीक है, वीडियो के नाल तुसीं अपनी बुक भी अपनी परचेज़ करो ताकि तुसीं ईजीली इन्हां नू समझ सको। ठीक है, और अपने नोट्स प्रिपेयर करो। आज आप फर्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर की है ह्यूमन बिहेवियर। देखो बेटा, हुण ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्पलैक्स है, एक अलग, क्योंकि हर डिफरेंट पर्सन का बिहेवियर अपना होंदा है। किसी का भी बिहेवियर आप सेम नहीं कह सकते। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो हर पर्सन के बिहेवियर नू जाने। क्योंकि देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो एक कोई भी वर्किंग प्लेस है, उत्थे नंबर ऑफ पर्सनस काम करते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे। अगर आप इंडिविजुअली स्टडी करते हैं तो हर पर्सन का जिहड़ा बिहेवियर है वो अलग होगा। तो इस करके उन्हां दे बिहेवियर नू जानना, उन्हां नू समझना, ठीक है, उन्हां तो इकट्ठे काम लेना, सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर असी अपनी ऑर्गेनाइजेशन नू स्मूथली रन करना चाहते हैं तो हर इंडिविजुअल का बिहेवियर आपां नू जानना बहुत ज़रूरी है। सो इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ अ कॉम्बीनेशन ऑफ, हुण जिहड़ा इंडिविजुअल बिहेवियर वो किस चीज़ से डिपेंड करता है वो आपां हुण इहदे विच रीड करांगे। इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ अ कॉम्बीनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुली। स्टिमुली मीनस एक्साइटमेंट्स, एक्साइटेड जिन्हों आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हुण जिहड़ा इंडिविजुअल बिहेवियर है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। दोनों का कॉम्बीनेशन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स। ठीक है, इंटरनल तुहानू की माहौल मिल रहा है और एक्सटर्नली तुसीं किस तरह के एटमोसफेयर दे विच काम कर रहे हो, ये दोनों चीज़ां मिल के अपने बिहेवियर नू इफेक्ट करदियां ने। ठीक है, इहदा एक फ्रेमवर्क इन्होंने एक डायग्राम बनाई है जिहदे थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरह का होंदा है, कि उन्होंने आप किवें स्टडी कर सकते हैं। हुण जिस तरह जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट दे विच हर इंडिविजुअल काम कर रहा है और उस इंडिविजुअल का बिहेवियर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀल कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिविजुअल्स होंगे और हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अपना होगा। ठीक है, और वो बिहेवियर दी हैगी ਉਹਦੀ ही जो बिहेवियर होगा वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ आउटकम होएगी, वही ਆਪਾਂ ਨੂੰ आउटपुट मिलेगी। ठीक है, सेम ये आपां नू फिर एटमोसफेयर नाल डील करूँगा। मतलब ये सर्कुलर फ्लो जिहड़ा है वो चलता रहता है कि जिस तरह का माहौल होगा इंडिविजुअल उसी तरह का बिहेवियर, उसी तरह की आउटकम आपां नू देंगे। ठीक है, चलो आप इनू थोड़ा डिटेल दे विच पढ़ते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर मीन्स सम सॉलिड एक्शन बाय अ पर्सन। कंक्रीट मीन्स सॉलिड, मतलब जो भी वो एक्चुअली कर रहा है। इंडिविजुअल बिहेवियर किते डिपेंड करता है कि जो एक पर्सन एक एक्शन कर रहा है अपन उस तो बिहेवियर का पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटे बच्चे को लैके चलते हैं कि एक छोटा बच्चा है वो बहुत रो रहा है, मतलब वो बिहेवियर इस तरह का कि बहुत चिड़चिड़ा शो कर रहा है। ठीक है, या वो रो रहा है या कुछ रूड बिहेव कर रहा है, वो पिछे कुछ रीजनस होंगे हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रैस कर रहा है कि उस टाइम या तो हो सकता है वो कोई इरीटेशन फील कर रहा होवे, उन्होंने भुख लगी होवे। ठीक है, या वो कोई चीज़ दसना चाहते होवे जो आप समझ ना पा रहे होइए। तो इस करके इंडिविजुअल बिहेवियर जिहड़ा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एडल्ट है, चाहे वो कोई वर्किंग पर्सन है, मेल है, फीमेल है, हर पर्सन का बिहेवियर हर ਉਹਦੀ एक्टिविटी तो डिफाइन होंदा है। हर एक दे बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही ਉਹਦੀ आउटकम आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू टीचर बिहेव इन अ क्लास रिफ्लैक्ट हिज बिहेवियर। हुण एक टीचर है, देखो तुहानू बहुत सारे मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं, हर टीचर का अपना बिहेवियर होंदा है, वो क्लास दे विच अलग तरीके नाल बिहेव करते हैं और उन्हों का बिहेवियर डेली सेम नहीं होंदा। हर रोज़ बिहेवियर दे विच कुछ चेंज आता है। देखो बेटा, बिहेवियर भी
ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੇਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਮੂਡ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੂਡਸ ਅਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਜ਼ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਮੋਟਿਵ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਰਸਨ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬੀ ਫॉर ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, it's a function of PEO. These all are the factors on which the behavior of an individual depend, ठीक है। इंडिविजुअल बिहेवियर केड़ी चीज़ से डिपेंड करता है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ P for person और E for environment and O for organization। ये मेन तीनों फैक्टर्स ने जिन्हां दे उत्ते ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਏ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਟ ਲੈਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਔਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ P and E। ਬਿਹੇਵੀਅਰ, B for behavior, F for behavior function, means all these factors ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਟਾਇਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਜ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇੰਕਲੂਡ ਦੈਟ way they act based on the different factors such as genetic, social norms, ਕੋਰ ਫੇਥ ਐਂਡ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ, ਕੋਰ ਫੇਥ ਐਂਡ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਹੈਬਿਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੱਛਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੈਰੀ ਫਰੋਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਊਟਕਮਸ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇਨਹੈਰੀਟੇਡਲੀ conformist nature of the human society, in the journal humans are stressed into the following certain rules and displaying the certain behavior in the society। देखो बेटा ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈंने ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਔਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਬਰਥ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ
हैबिट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ 'ਤੇ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ? ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਆਰ ਦਾ ਡੀਮ ਟੂ ਬੀ ਆਈਦਰ ਟੋਲਰੇਬਲ ਔਰ ਇਨਟੋਲਰੇਬਲ ਇਨ ਦਾ डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड कल्चर। हुण इहदे विच होर भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब अपना कल्चर आ गया, अपनी सोसाइटी आ गई, ठीक है, अपनी कोर फेथ मतलब अपने बेसिक वैल्यूज़, अपनी मान्यतावां जिन्हां चीज़ों नूं आपां मन के चलते हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर नहीं हुंदा ह्यूमन बिहेवियर दे विच, ये बहुत सारे फैक्टर्स हुंदे हैं जिन्होंने अगे आप डिटेल दे विच स्टडी करते हैं। सो बेसिक अगर आप ह्यूमन बिहेवियर की डेफिनेशन देनी हो तो तुसी की कहोगे? ह्यूमन बिहेवियर मीनस अ सॉलिड एक्शन बाय अ परसन। एक परसन दे जो भी एक्शनस ने, ठीक है, उन्होंने असी ह्यूमन बिहेवियर कहने हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बीनेशन है, जिहदे विच अपने कोल सो इन्हों फंक्शन ऑफ बिहेवियर कहा जाता है, जिन्होंने असी दो पार्ट्स विच डिवाइड करते हैं, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल। और ये कुछ बेसिक चीज़ां ने जिन्होंने जरूर कंसीडर किया जाता है, जिहदे विच कोर फेथ, ठीक है, उन्होंने एटीट्यूड, उन्होंने सोसाइटी कल्चर, ठीक है, उन्होंने वैल्यूज़ नॉर्म्स, ये सारिया चीज़ां इंक्लूड होंदियां ने। हुण इन्हां नूं आपां डिटेल दे विच पढ़दे हां। बिहेवियर इज़ अ पैटर्न ऑफ हाउ अ परसन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस रिस्पॉन्सिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो उन्हें कह रहे हैं कि ये पैटर्न कुछ फैक्टर आप डिस्कस करांगे जिन्हां दे नाल ह्यूमन बिहेवियर जिहड़ा है वो रिप्रजेंट होंदा है, ह्यूमन बिहेवियर शो होंदा है। जिहदे विचों सब तो पहला आ जाता है कल्चर। हुण कल्चर तुसीं समझदे हो, कल्चर मतलब अपने जो मान्यतावां ने, आपां किस तरह के कल्चर दे विच रह रहे हैं, किस तरह के कल्चर दे विच पैदा होए हैं। देखो हर बंदा अपनी कास्ट नूं फॉलो करदा है, इंडिविजुअल। तो देखो अगर एक परसन मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लैके चलते हैं, कोई सिख धर्म नाल बिलोंग करता है, कोई हिंदू धर्म नाल बिलोंग करता है, कोई मुस्लिम है या कोई ईसाई है। तो इन्हां सारे जिहड़े भी धर्म ने, इन्हां दा अपना एक कल्चर है, अपना एक अलग एटमोसफेयर है, अपने कुछ अलग मान्यतावां ने। तो उन्हां दा ह्यूमन बिहेवियर जिहड़ा है, उन्हां दा जिहड़ियां हैबिट्स ने वो कल्चर के उत्ते बहुत डिपेंड करदियां ने। द शेयर्ड पैटर्न ऑफ द बिहेवियर एंड द इंटरैक्शन, उन्हां दी दूसरे नाल इंटरैक्शन, उन्हां दी ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾइड। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ वर्ड यूज़ किया हैगा कॉन्गिनेटिव, मीनस उन्होंने अपना माइंड, उन्होंने इनसाइड जो उन्होंने स्टडी है, ठीक है, ये सारा कल्चर तो इफेक्ट करता है। तो सोसाइटी दे विच तुसी किस कल्चर नाल बिलोंग करते हो, ये सब तो वध तुहाडे बिहेवियर नूं इफेक्ट करूगा। द शेयर्ड पैटर्न आइडेंटिफाई द मैंबर ऑफ ए कल्चर ग्रुप वाइल डिस्टिंग्विश दोज ऑफ अनदर ग्रुप। हुण एक कल्चर का जिहड़ा ये मान लो एक ग्रुप ऑफ परसन ने, तुसीं एक कल्चर नाल बिलोंग करते हो, तो उन्हां दा जिहड़ा बिहेवियर होगा वो दूसरे कल्चर नालों बिल्कुल ही अलग होगा। मतलब उन्होंने जी काम करने के तरीके, उन्होंने हैबिट्स, उन्होंने बोल चाल, ठीक है, एक बिल्कुल रूरल एरिया दे विच रहन वाला परसन और एक हाई सोसाइटी अर्बन एरिया दे विच रहन वाला परसन, तो उन्होंने बिहेवियर दे विच जमीन आसमान का फर्क होंदा है, बिकॉज उन्होंने कल्चर, उन्होंने सोसाइटी, ये सारिया चीज़ां डिफरेंट होंदियां ने। नंबर 2 ते आ जाता है एटीट्यूड। हुण तुसीं एटीट्यूड किस वास्ते यूज़ करते हो? तुहाडा मतलब होंदा एटीट्यूड नूं तुसीं लैंदे हो थोड़ा जिहा आकड़, ठीक है, बट इत्थे एटीट्यूड का मतलब होंदा एटीट्यूड मतलब तुहाडा बिहेव करन दा तरीका, तुसीं किस तरह डील कर रहे हो, ठीक है। तो इनू असी हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक अपने मनो एज्यूम्ड, ठीक है, तो इनू एज्यूम्ड असी रिप्रजेंट कर रहे हैं कि हर बंदे का एटीट्यूड एक रिप्रजेंट करता है काल्पनिक नेचर नू, कि इंडिविजुअल लाइक और डिसलाइक फॉर अ आइटम। हर बंदा किसी चीज़ को पसंद करता है, किसी को नहीं पसंद करता, सब दे अलग तरह की सोच होंदी है। तो द करंट पॉपुलर यूजेस ऑफ एटीट्यूड इंप्लाई अ नेगेटिव माइंडसेट, अ चिप ऑन द शोल्डर बिहेवियर एंड एन इनर एंगर टूवर्ड द प्रिवेलिंग द मेजॉरिटी ऑफ थॉट, ठीक है। देखो एटीट्यूड डिपेंड करता है आपां नूं अपने इमोशनस से, अपनी फीलिंग्स से, ठीक है, अपने बिहेवियर से। हर बंदे दे जेड़े एटीट्यूड है वो अलग होगा, उहदी सोच के उत्ते डिपेंड करता है। अगर आप अपनी सोच नूं पॉजिटिव रखांगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहिंदा है, अगर असी अपने सोच नूं नैगेटिव रखते हैं तो उहदे रिजल्ट्स भी नैगेटिव ही फील होंदे हैं।
ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਐਟੀਟਿਊਡ बहुत डिपेंड करता है, बहुत इफेक्ट करता है अपने ह्यूमन बिहेवियर ਨੂੰ। फिर आ जाती ਤੁਹਾਡੀਆਂ वैल्यूज़ मतलब तुसी अपने कल्चर तो अपनी सोसाइटी तो की सीखिया है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर किस तरह ਦੇ गुण ने, इन्हों ਆਪਾਂ गुण कह सकते हैं। तो बिलीफ ऑफ अ परसन और अ सोशल ग्रुप इन विच दे हैव इमोशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब आप किस तरह के एथिक्स के विच पले हैं, किस तरह के बिहेवियर के विच आपां पले बड़े हुए हैं, और अपने विच आपां कहंदे नहीं कि इन्हां दे विच तां इन्हां दी परवरिश दे विच ही गुण है, इन्हां दी परवरिश बहुत अच्छी है, ठीक है। तो एथिक्स हुंदे ने अपने कि असीं किस अपने बचपन तो की सीखिया है या अपने वड्डियां तो की सीखिया है, ठीक है, वो भी डिपेंड करदा है। और ये भी सोसाइटी ग्रुप के उत्ते डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट तरह का बिहेवियर करती है। हुण देखो आप अजकल देखते हैं कि एक अजकल की जिहड़ी यंग जनरेशन है, ठीक है, जो पढ़ लिख के भी अच्छी तरह बिहेव नहीं कर सकती, बिकॉज उन्होंने कई मतलब इन्हों के जो उन्होंने बेसिक नॉर्म्स ने, जो उन्होंने वैल्यूज़ ने, वो उन्नियां वधिया नहीं होंदियां। तो जिहड़े वैल्यूज़ ने वो तुहाडे बिहेवियर नूं बहुत इफेक्ट करदियां ने। एक अच्छे फैमिली का स्टूडेंट, एक अच्छे परिवार दे विच, अच्छे एटमोसफेयर दे विच अगर एक बच्चा बड़ा हुंदा है तो उहदे जिहड़ियां बेसिक हैबिट्स ने वो अच्छियां ही रहिंदियां ने, ते वो सोसाइटी दे विच भी वधिया बिहेव करदा है, ते अगे जाके वो वधिया ह्यूमन बीइंग बनदा है, ठीक है। और उस तो बाद आ जाती है अथॉरिटी जनरली आप कह दें अपनी पावर्स नूं, अपने राइट्स नूं, द पावर और द राइट टू गिव द ऑर्डर्स टू मेक द डिसीजन। इन अथॉरिटी कहा जाता है कि एक बॉस, मान लो जिवें एक बॉस है, उहदे कोल पावर है, तो अपने सबॉर्डीनेट्स नूं जो मतलब अपने सबॉर्डीनेट्स नूं जो भी ऑर्डर्स करदा उहनूं आपां मनदे आ, उहनूं अथॉरिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इहदे विच हुण इत्थे की मीनिंग आएगा कि कंपैलिंग अ परसन रिस्पॉन्स बाय द यूज फोर्स, आप अपनी अथॉरिटी समझते हैं, आप कंपेल करते हैं टू बिहेव इन एन इंडस्ट्री इन एन इनवॉलंटरी वे वैदर थ्रू अ एक्शन और इनएक्शन। मतलब कई बार अपना जिहड़ा बिहेवियर है फोर्सफुली अपन उस तरह बिहेव करने लई फोर्स करता है, मतलब आप नहीं चाहते होंगे बट फिर भी असी उस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, उन्होंने अथॉरिटी कहा जाता है। लाइक जिस तरह आप कह सकते हैं गाइडिंग अ पीपल। हुण अगर मान लो एक प्रोसेस ऑफ गाइडिंग अ पीपल है, एक अपने ते बॉस है, कई बार वो अपने बिहेवियर में जानबूझ के रूड करता है, बिकॉज एक टीचर है, कई बार वो अपने स्टूडेंट को जानबूझ के रूड होंदा है, क्यों, क्योंकि ओदे जो ओदा मीनस वो स्टेज है या वो जो जगह है वो जरूरी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अथॉरिटी ते, तुसी किस तरह का बिहेवियर रखना है, वो तुहाडी जगह के उत्ते डिपेंड करता है। एक प्रिंसीपल नूं अपनी जगह के मुताबिक फैसले लेने पैंदे हैं, और एक हुण जिस तरह आप कह रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीज़ों को इमोशनली नहीं सोचते बट वो सारी सोसाइटी नूं जज करके करते हैं, तो उन्हों की अथॉरिटी है, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा रूड भी होना पैंदा, कुछ इस तरह के जिहड़े अपना बिहेवियर आपां उस तरह का रखना पैंदा है। तो एंड दे विच आपां कह सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स ने जिहड़े अपने बिहेवियर नूं, एक ह्यूमन बिहेवियर नूं इफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट वीडियो है, इनू अच्छी तरह सुनो, इनू समझो। मैं इसकी PDF भी तुहानूं सेंड कर देनी है अगर तुहाडे कोल बुक नहीं है, ठीक है। और इनू चंगी तरह तैयार करो अपनी ईजी लैंगुएज दे विच, और उस तो बाद आपां मिलते हैं सैकेंड वीडियो दे नाल। दैन टेक केयर।